पुनः प्रणाम आज की कक्षा में। और आइए हम सब गायत्री मंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं उन परम सत्ता से, उस शक्ति से जो कण कण में व्याप्त है, कि वो हमारे ऊपर उस दिव्य ज्ञान की, उस सद्ज्ञान की वर्षा करे, जिसके माध्यम से न सिर्फ हम ऊंचे पथ पर, सही पथ पर अग्रसर हो पाए, बल्कि दूसरों को दिशा दिखाने के लायक भी हम कहला पाए। आइए माँ गायत्री से प्रार्थना गायत्री मंत्र के माध्यम से। मंत्र के हर अक्षर, 24 अक्षर जो हैं, हर अक्षर की ऊर्जा को महसूस करना है, उसके भाव को महसूस करना है। उस प्रार्थना को उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें पहुंचाना ही होगा। उसके लिए अपने भाव, अपने विचार और अपनी वाणी को एक साथ गायत्री मंत्र के लिए लगाते हैं। ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी लंबी सांस। अपने आप को वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे, हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें बंद करेंगे। चलिए, हमने भक्ति योग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। ज्ञान योग के बारे में अभी पढ़ना बाकी है, और हमने शुरुआत करी थी कर्म योग से। ठीक है। और ज्ञान योग क्या है, और ये एक कैसी उपलब्धि है, या फिर इसके माध्यम से कैसे ईश्वर प्राप्ति संभव है, इसके माध्यम से कैसे हम अपने व्यक्तित्व की श्रृंखला में उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारे जन्म का उद्देश्य सफल रहा। तो उसके अंदर आता है ज्ञान। ज्ञान के भी कुछ लेवल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा आपसे एक प्रश्न है कि शिक्षा और विद्या में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम ज्ञान की तह तक जाएंगे। शिक्षा और विद्या दोनों में जो डिफरेंस है, यदि आप बता पाएं तो अच्छा रहेगा। श्रद्धा जी, आप एक्टिव नजर आ रहे हैं, आप बता सकते हैं। आ, मतलब नॉलेज एंड विजडम बोलने के ये क्या। जी जी। नॉलेज नॉलेज हमें आ, उस अस्तित्व तक ले जाने के लिए सीढ़ी है। और विजडम उसमें रहने का मतलब आ, क्या बोल सकते हैं, वो है, वो समझने, विवेक शक्ति बोल सकते हैं या फिर हम उसको। जी जी, बहुत ही अच्छा। ये बात सत्य है, हम उसको विवेक शक्ति और विवेक भी बोल सकते हैं। शिक्षा वो जिसके अंदर ज्ञान हो, हाँ इंफॉर्मेशन है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हाँ। भी इंफॉर्मेशन है, शिक्षा है, जिससे हमें लर्निंग होती है, कुछ सीखते हैं। विद्या ज्यादा आवश्यक है, जिसका विवेक, जिसको आपने कहा, उसका अर्थ है सही और गलत की पहचान। यानी कि हमें इंफॉर्मेशन तो हो गई कि न्यूक्लियर पावर ऐसे ऐसे यूज होता है, तो साइंस भी उसमें सिद्ध हो गई। पर अगर विद्या नहीं है, अगर उसमें हमारे भाव नहीं है, या फिर उसके अंदर अध्यात्म का परिवेश और उसका प्रवेश नहीं है, तो हम ये समझ जाएंगे कि न्यूक्लियर पावर को आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और किसी कंट्री का विध्वंस करने के लिए भी, किसी देश को पूरा खत्म करने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। किधर उपयोग में लाना है, चाहे वो कोई भी प्रकार का रिसोर्स हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, कोई ऊर्जा का स्रोत हो, या फिर हम खुद हो, हमारा मन हो, हमारा मस्तिष्क हो, हमारे भी जितने रिसोर्सेस हैं, उसको सही डायरेक्शन में कैसे लगाना है, ये विद्या है। ये हमारा अध्यात्म कहलाता है। ठीक है। अब ज्ञान योग क्या है। योग का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। यहाँ पे समाधि, यहाँ पे तात्पर्य है। तो ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था को हम ज्ञान योग कह सकते हैं, सिद्ध हो जाता है जब। ज्ञान और अज्ञान में भेद, अज्ञान भी समझना आवश्यक है। अज्ञान क्या है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो सबसे, जितने भी हमारे क्लेश है ना, तो उसमें एक जो पहला हमारा क्लेश है, उसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं, अविद्या बोलते हैं। तो एक तरीके से अज्ञान हुआ।
यानी कि जो ये हमारा जगत है जो नश्वर है उसको हमने समझ लिया शाश्वत है, अज्ञान हो गया। ठीक है, जहां पे हमें प्रसन्नता महसूस हो रही है कोई चीज प्राप्त कर लेने पर, जबकि प्रसन्नता उसके अंदर निहित नहीं है, फिर से अज्ञान हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे अज्ञान होगा वहां वहां पे दुख भी होगा। जैसे ही ज्ञान हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति आत्मा है और आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, तो खुशी ही खुशी है ना। पर उसको, उस ज्ञान को अनुभव करना, जीवन में उतारना कठिन कार्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और उसका बार बार प्रयास करना, अभ्यास करना, इन्हीं सब में हम सभी लगे भी हुए हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जितने भी, क्योंकि हमारा जो थीम है वो कहीं ना कहीं इस बात पे है कि मानसिक रोग मनोरोग क्यों आते हैं, इसलिए तो आते हैं क्योंकि अज्ञान है। व्यक्ति को पता है, उसे लगता है कि ये जो गाड़ी है ये मुझे सुख देती है, तो गाड़ी के चले जाने पे क्या होगा, सबसे पहले वियोग होगा, उसके बाद फिर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रोग होगा। पहले वियोग महसूस होगा, उसके बाद रोग महसूस होगा। ठीक है, तो इसे हमें धीरे 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 करके समझना होगा। पहले कुछ वस्तुओं से, जैसे कहते हैं कि छोटा सा बच्चा है, उसका अगर खिलौना टूट जाता है वो रोता है, और हम उसको समझाते ही फिरते रहते हैं, भाई खिलौना ही तो है, टूट गया, खिलौना ही तो टूट गया, पर उस बच्चे के लिए वो सब कुछ है। इसी प्रकार से जब हमारी कोई वस्तु, कोई प्रियजन या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो फिर हम वैसे ही रोते बिलखते हैं, और फिर ईश्वर पता नहीं हमें समझाने कैसे आ सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से ही समझाने आ सकते हैं कि कर्तव्य में लगे रहो, भाव आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने कुंती जी के दुख पर दुख व्यक्त नहीं किया। बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप भी सुन हाँ पा रहे जी। हैं मैम। जी हाँ। तो हम बोल रहे थे कि जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के टूटने पर रोता है, और इसी प्रकार से हमारे कोई वस्तु, कोई प्रिय ऐसा कुछ टूट जाता है, तो फिर हम उस पे विलाप व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो उसमें भगवान आके समझा भी सकते हैं कि भाई अनश्वर है, नश्वर है, क्या है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाव विहीन हो जाए। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या जो अध्यात्म में चला जाता है वो भाव विहीन हो जाता है क्या? नहीं, बल्कि उसके भाव और ज्यादा प्रगाढ़ और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हाँ, उसके भाव और ज्यादा प्रगाढ़, प्रैक्टिकल और ऐसे हो जाते हैं कि वो रियलिटी में आ पाए। जैसे श्री कृष्ण है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुंती के दुख पर दुख व्यक्त नहीं किया था, उनकी आंखों में से भी आंसू आए थे, ऐसा हमें सुनने में मिलता है। पर मन स्थिर था। ठीक है, मन का स्थिर होना आवश्यक है, चित्त का स्थिर होना आवश्यक है। और इसको मैं उस तरीके से आपको समझा सकती हूँ, जैसे तो एक समंदर है, उसके ऊपर बोट है या फिर नाव है, लहरें आएंगी, सबसे पहले तो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, कहते हैं ना संसार सागर, तो उसे आप संसार सागर मान लीजिए। बोट भी है, वो संसार सागर को पार भी करना है, तो पानी से जुड़े भी रहना है, यानी कि संसार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पानी टच कर रहा है शिप को, नाव को। बीच में लहरें भी आएंगी तो ऊपर भी उठना है, नीचे भी जाना है, ऊपर भी उठना है, नीचे भी जाना है, यानी कि भाव भी व्यक्त होंगे। बीच में मछलियां मिलेंगी, उन्हें खाना भी खिलाना है, यानी कि सेवा भी करनी है। कोई व्यक्ति भला भुटका आएगा, उसको डायरेक्शन भी दिखानी है, सब काम करने हैं। अपना कर्म करते रहना है, एक तो चप्पू चलाना नहीं छोड़ना है। पर दूसरा जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है कि वो संसार, वो पानी भीतर ना आ जाए, है ना। क्योंकि अगर नाव के अंदर पानी गया तब नाव डूबेगी, अंदर नहीं गया आराम से पार हो जाएगी, मामला सारा, सागर भी पार हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को हमने समझ तो लिया, अपनाने में थोड़ा सा और मशक्कत और मेहनत और योग और अभ्यास और नित्य प्रतिदिन का, नित्य क्षण का, बार बार इसका अभ्यास लगेगा तो सही, ज्यादा सोचना नहीं है, पर फिर भी आवश्यक तो है ना, जब यही सही तरीका है तो। ये तो उस संसार को भीतर नहीं घुसने देना है, उस ईर्ष्या को, उस द्वेष को, उस राग को, उस मोह को, अगर वो भीतर घुस जाते हैं तब गड़बड़ होती है, तब लगता है कि भाई नाव में कुछ भीड़ लोग ज्यादा आ रहे हैं। नहीं तो वैसे वो पार कर जाएगी, बहुत मजबूत नाव बनाई है भगवान जी ने, बहुत मजबूत।
और साथ में उनका साथ भी है। ठीक है, तो फिर इसमें तो हमारा क्लियर हो गया। अब अब वो चप्पू चलाने वाली बात को अब हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? स्वाध्याय, जो महर्षि पतंजलि ने दिया है। चाहे वो कोई रोगी हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, चाहे हम सब हों, तो स्वाध्याय की बड़ी अति आवश्यकता पड़ती है। जब आप किसी रोगी को समझा देते हैं कि आपका रोग असाध्य नहीं है, ये साध्य है, ये रोग ठीक हो जाएगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ये होता है, ऐसे ऐसे ठीक हो जाए, उसके अंदर विश्वास भी जागृत होगा, उसका रोग ठीक भी हो जाएगा। यही कार्य आपको अपने क्लाइंट्स के साथ भी करना है। अब स्वाध्याय क्या होता है? स्व अध्याय। स्व का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। अब स्व का अध्ययन, खुद का अध्ययन करें क्या, एकांत में बैठ के सिर्फ अपने विचारों को सोचना समझना? हाँ, ये एक तरीका हो सकता है। पर सबसे ज्यादा बड़ी विद्या किसको माना है हमारे वेद शास्त्रों में? सा विमुक्ते। जो विद्या मुक्त करे वो हमारी असली ज्ञान है, असली विद्या है। ठीक है। और क्या क्या आता है उसमें? हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन शास्त्र, हमारा योगी, सब उसके अंदर आता है। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन हमें नित्य प्रतिदिन, तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। और क्या होता है इस स्वाध्याय? मन। मैम आपकी वॉइस ना, आपकी वॉइस में थोड़ा ब्रेक हो रही है मैम, बार बार। अभी भी हो रही है क्या? हाँ जी, अभी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है? अभी कट जाती है। अभी ठीक है। हाँ जी। हम्म। सो वी वर डिस्कसिंग कि ऐसे सच साहित्य का स्वाध्याय हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ओरिजिनल टेक्स्ट संस्कृत में है, उसको एज इट इज अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ें तो ये देखें कि उस पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति वो अपने जीवन में किस किस स्तर तक गया है। उसके जीवन में वो मूल्य, वो शक्ति, वो विद्या, वो धैर्य, वो साहस और वो अध्यात्म विद्यमान है या नहीं कि हम उसे पढ़ें। तो जो भी आप साहित्य उठाएं, देखें कि वो किस व्यक्ति ने लिखा है, क्योंकि उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं हम ग्रहण करते हैं, उन शब्दों के माध्यम से उसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अपना साहस स्वाध्याय ये शुरू करना है। तो हम अपने क्लाइंट्स को भी कुछ छोटी सी अच्छी सी बुक भी दे सकते हैं। जिसे आप डेली पढ़िए, एक पेज डेली पढ़िए। मोटिवेशनल बुक जिसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 5 लाइन हो। यहाँ तक कि साइकोलॉजी में एफर्मेशंस होती हैं, यानी कि आप 5 लाइनें ऐसे लिख सकते हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मेरे भीतर उच्च मात्रा में प्राण शक्ति विद्यमान है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत उच्च स्तरीय कार्य कर रहा हूँ, मेरे आसपास और हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। इस प्रकार की यदि लाइनें डेली डेली दोहराई जाएंगी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सही प्रकट करने लगेगा, यूनिवर्स वो अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो कार्य है, ये ऊर्जा का कार्य है, ये भी किया जा सकता है और करवाया जा सकता है। मंत्र के बारे में जानते हैं। मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मंत्र में, नाम जप में, और स्वाध्याय में और प्रार्थना में। एक होती है प्रार्थना, बचपन में हम सभी ने करी होगी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, या फिर वह शक्ति हमें दो दयानी थी, हमें वह शक्ति हमें देना दाता, और कौन कौन सी प्रार्थनाएं हम करते थे? याद है आपको आपके स्कूल की प्रार्थना? आपका अनकॉन्शियस माइंड टटोलते हैं। याद है कोई? याद नहीं आया? शारदा, शारदा स्तुति, हे शारदे माँ, शारदा हे स्तुति। शारदे माँ। हाँ, शारदा स्तुति भी करते थे। तो ये सारी प्रार्थनाएं आपने कभी याद नहीं की होंगी, पर वो याद हो जाती हैं क्योंकि डेली डेली दोहराई जाती हैं। ऐसा ही होता है ना? बैठ के याद तो नहीं करी थी, दोहराई गई थी। तो जिस वाक्य को, जिस चीज को हम बार 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 दोहराते हैं, पहली चीज वो हमारे मस्तिष्क में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। वो हमारी मस्तिष्क का, हमारी याद का हिस्सा बन जाती है, स्मृति का हिस्सा बन जाती है।
ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा भाव जुड़ जाता है उन परम सत्ता से। भले हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और सबसे उत्तम प्रार्थना वही है जो समाज हित के लिए करी जाए, मनुष्य हित के लिए करी जाए, और वो प्रार्थना यकीनन फल भी देती है। अब ये प्रार्थना कैसे फल देती है, इसके लिए आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है? स्टोरी टाइम, रेडी? बाकी तो ये स्टोरी जो है, ये है एक प्यारी से तट की। ठीक है, तट कह सकते हैं या फिर एक आइलैंड की कह सकते हैं, ठीक है? जो हमारा आइलैंड होता है समंदर के दूर थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है, वहां पे एक समूह रहता था। कुछ जाति के लोग रहते थे। वो उनका बिल्कुल भी आना जाना नहीं होता था, वो समंदर पार करके शहरों में बिल्कुल नहीं जाते थे, गांवों में बिल्कुल नहीं जाते थे, उनका अपना कस्बा रहा था। पर आपको याद है जो क्रिश्चियन वगैरह हैं उनको, वो अपनी विद्या को फैलाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ पादरियों ने सोचा कि हम उधर जाते हैं और उनको सिखा के आते हैं कि कैसे हम प्रार्थना करें, कैसे ईश्वर कौन होते हैं, जीसस कौन है, कैसे प्रार्थना करी जा सकती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो उनको भी पता होना चाहिए। तो वो लोग शिप वगैरह में लेके गए, दो तीन पादरी गए जाके, और फिर वहां पे पधारे। तो सारे लोग पहले तो सोचे ये कौन आ गया हमारे कस्बे में, कौन आ गया हमारे आइलैंड में। तो फिर उन्होंने, पर फिर उन्होंने देखा कि ये तो कोई विद्वान, कोई आध्यात्मिक लोग लगते हैं, इनका फिर उन्होंने स्वागत किया। सारे लोग आके बैठ गए कि ये लोग बड़े दूर से आए हैं, समंदर पार से आए हैं, तो कुछ सिखाएंगे। तो उन सभी ने मिलके बताया कि हमारे ईश्वर ये हैं, उनका ये नाम है, ऐसे ऐसे प्रार्थना पूजा अर्चना आवश्यक होती है, जीवन की समृद्धि के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने लगभग 10 से 12 सूत्र बताए कि ये स्टेप है आपके प्रार्थना करने के लिए। पहले आप पानी लेके ऐसे ऐसे चारों तरफ फैलाएंगे, उसके बाद फिर आप ये वाला प्रेयर बोलेंगे, उसके बाद फिर भाव करेंगे जी जैसे ऐसे आते हैं वैसे आते हैं। तो उन्होंने वो सारी चीजें नोट करने की कोशिश करी है, वैसे सुन ली। ठीक है। तो वो जाने लगे, पादरी लोग वापस जाने लगे शिप से, सभी को प्रणाम करके। उसके बाद पीछे पीछे, आगे आगे वो पादरी। तो फिर वो देख रहे थे, तो पीछे से बड़ा ऐसे पानी का जैसे होता है ना, बहुत सारा पानी ऐसे उछल उछल के लगता है कि कुछ आ रहा है। तो फिर वो लोग देखे कि ये क्या हो रहा है। अब जो वो लोग थे वो कभी जाते नहीं थे शहर वगैरह में, उनके पास नाव वगैरह तो थी नहीं। उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला, पादरियों ने जब ध्यान दिया, कि वो लोग तो पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। वो पानी उछल रहा है, पानी पे चलते हुए आ रहे हैं वो सारे लोग। तो सारे हैरान रह गए पादरी। वो सारे लोग आए, चार पांच, और बोलते, अरे रुकिए रुकिए पादरी साहब, आपने कहा था ना वो, जो आपने 10-12 पॉइंट बताए थे उसमें से हम सातवां और आठवां भूल गए हैं, वो जरा आप हमें फिर से बता दीजिए ताकि हम ठीक से उसे कर लें। वो कहते हैं कि पॉइंट वगैरह छोड़ो, पहले ये बताओ तुम चल के कैसे आ रहे थे पानी पे। तो गांव जो कस्बा था उनके लोगों ने बताया कि उसके लिए तो क्या करना है, हमें आपसे प्रश्न पूछना था, हमें पता नहीं था कैसे आए, हमने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान हमें पादरियों से प्रश्न पूछना है, हमें वहां तक जाने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दो। कर दिया बंदोबस्त, पानी पे चलते हुए हम आ गए। पादरियों ने कहा कि सब भूल जाओ, हमने जो सिखाया सब भूल जाओ, आपकी जो प्रार्थना है वही सर्वोत्तम है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है। ये है कनेक्शन, ये है भाव, ये है प्रेम, ये है प्रेम उन परमपिता परमेश्वर के साथ। जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना छोटे बच्चे का, वो सच्चा होता है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन हाँ मायने रखते हैं, हाँ उनकी कुछ स्थितियां हैं, सारी चीजें हैं, पर जो भाव है वो सर्वप्रथम पहुंचते हैं। भाव यदि सच्चे हैं तो प्रार्थना फल देगी। भाव में यदि कहीं भी कलुषता है, कहीं भी जरा सी भी उसके अंदर लालच है या फिर कोई स्वार्थ पड़ता है, तो वो उत्तम नहीं है। फिर तो आप करते रहिए, कुछ फायदा नहीं। ठीक है। तो हमें समझ आया कि प्रार्थना असल में बहुत कारगर सिद्ध होती है, और वो यकीनन बहुत करीब है ईश्वर के। ठीक है। तो प्रार्थना का भाव आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या था, नाम जप। नाम, बार बार नाम को दोहराना। कल की जो हमारी स्टोरी थी उससे आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे हम सांस को ऊपर नीचे करते हैं, नाम जप करते हैं, तो बार बार हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं, और साथ साथ में
दोहराते हैं। आज इसका थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष भी जान लेते हैं। जब हम कोई विशेष अक्षर बोलते हैं तो उसका हमारी एक ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर गायत्री मंत्र भी है या फिर चलो राम नाम भी ले लिया, तो जो राम है उसके साथ हम पुरुषार्थ को जोड़ते हैं ना, वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो अगेन यहाँ पे तीन आयाम है, एक नाम का असर, र का, आ का और म का असर। ऐसे ही राधा प्रेम के साथ जुड़ा होता है, यानी कि राधा, र और ध जब बोला जाता है तो हमारे हार्ट चक्र में उसका विस्तार होता है, हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का विस्तार होता है, प्रेम का विस्तार होता है। ऐसे ही हर नाम के साथ जो अक्षर जुड़े हुए हैं उनका हमारी ग्रंथियों पे, चक्रों पे विशेष प्रभाव होता है। दूसरा क्या होता है, उसके साथ जो व्यक्ति जिसकी हम भाव कर रहे हैं, अगर श्री राम बोल रहे हैं तो जो श्री राम है उनका भाव आ रहा है, उनके कर्मों का, चरित्र का, उनके जीवन का, उनके जो भी उद्देश्य है उनका भाव आता है, वो हमारे भीतर आता जाता है। राधा रानी का जब भाव आता है तो प्रेम का, वात्सल्य का, ममत्व का, स्नेह का, ये सारे भाव हम अपने भीतर धारण करते जाते हैं। तो नाम का ये कारण है। अब इसका समाधि से क्या लेना देना है, तो एक तत्व की अभ्यास इसके अंदर हो जाता है। एक ही नाम को जब बार 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 दोहराया जाता है तो वहां पे ध्यान सधने लगता है, और ध्यान की उच्च अवस्था कहाँ लेके जाती है, समाधि की ओर लेकर जाती है। ठीक है, जिसका भी ध्यान करेंगे उनके उनके जितने भी गुण हैं हमारे अंदर आने लगेंगे। तो ये हो गया हमारा नाम जप। ठीक है, तो जो भी करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। बाकी कुछ ऐसे विधि विधान भी ये होते हैं। पासवर्ड जैसे जी। ये पासवर्ड जैसे हो गया कि हाँ। वो पासवर्ड डाल दिया, उसके क्वालिटीज डाउनलोड कर लिए। 100% बिल्कुल सही। ठीक है, तो नाम जब भी समझ में आ गया हमें, अब बारी आती है मंत्र की। सबसे सूक्ष्म, सबसे वैज्ञानिक और सबसे प्रभावशाली मंत्र। मंत्र के अंदर प्रार्थना भी सन्निहित है, नाम भी सन्निहित है, और साथ में ध्यान भी सन्निहित है। और सबसे बड़ी चीज, मंत्र जिस तरीके से बने हुए हैं एक दूसरे के साथ मिलके डायनमो का काम करते हैं, ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। गायत्री मंत्र पे ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी है, मुझे दोबारा से बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ और उसको एक बार बोलने भर का जो शक्ति है वो इतनी अत्यंत प्रभावशाली। गायत्री मंत्र को तो ये भी आप समझ सकते हैं कि हमारे आदरणीय चिन्मय भैया हैं जो प्रो वाइस चांसलर हैं देवी संस्कृति विश्वविद्यालय के, वो इस तरीके से समझाते हैं कि आप लोग पेन किलर लेते हैं या फिर पैरासीटामोल लेते हैं किसी को बुखार होता है तो, जैसे अगर किसी बच्चे को बुखार है तो उसको पैरासीटामोल देंगे तो उस बच्चे का बुखार ठीक होगा। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि बुखार आपको है और हम गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपका बुखार ठीक होगा। यानी कि पैरासीटामोल और प्लेसिबो ये जो इफेक्ट्स हैं इनसे कहीं उत्तम है और कहीं उच्च है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है, क्योंकि क्योंकि भाव जुड़ जाता है तो कारण भी है, और क्योंकि वाणी से बोला जाता है तो स्थूल भी है। तीनों जगह प्रभाव पड़ेगा। गायत्री मंत्र का अगर मैं आपको अभी फोटो अभी ही दिखाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कितना समय शेष है। ठीक है, अब जब गायत्री मंत्र जब बोला जाता है तो हमारे शरीर में अलग अलग भागों पे उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अब जैसे ही आपको स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। आ, ठीक है, कहाँ पे है आपका? अच्छा, शेयर स्क्रीन, ये वाला कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओम भूर्भुवस्सुः पूरा का पूरा यहाँ पे एक, वैसे हमारे एक पूरा सेशन मंत्र विज्ञान के ऊपर भी है, उसमें हम और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ओम का प्रभाव यहाँ पे हो रहा है। फिर भू, भुव, स्वः, तत्, स, वि,
तुर व रे नियम। ठीक है। फिर भर गो दे व स्य धीमहि। ठीक है। धियो यो नः, कहाँ पे है? प्रचोदयात्। देखा आपने क्या बना? ऊपर यहाँ पे आप कुछ जिगजैग जैसा देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सर्कल है स्पाइरल जैसा। और फिर आप देख पा रहे हैं विशुद्धि चक्र से होते हुए हृदय चक्र पे। उसके बाद हमारे दोनों मर्म से लेकर फिर वापस आ गया नीचे हमारे मणिपुर चक्र पे। और फिर नीचे वापस से स्पाइरल बन गया। तो ये वो ग्रंथियां हैं, वो पार्ट हैं जहां पे हर एक अक्षर का प्रभाव पड़ता है। तो सोचो कोई इसके पीछे आप कितना साइंटिफिक चीज आप समझ पा रहे हैं कि पूरे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जो चक्र हैं, जो ऊर्जा है, वो सारी सारी चीजें हमारी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। तो मंत्र विज्ञान सिर्फ प्रार्थना नहीं है, वो विज्ञान भी है, भाव भी है, चेतना भी है। यहाँ तक कि ऐसी चीज है जो डीएनए तक को चेंज करने की शक्ति रखती है। और एक लाइन लिखी हुई है अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान में, आदरणीय श्रद्धेय जी द्वारा लिखी गई है, वो डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा। उसके अंदर जो विशेष ज्ञान है वो ऑफ कोर्स पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा ही है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई मनोरोग से ग्रसित हो, 6 महीने लगातार यदि वो मंत्र जप का जाप करके देख ले तो उसका मनोरोग ठीक हो जाएगा। 6 महीने रेगुलर करना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें बताई। कहते हैं मंत्र मन का इंजेक्शन है। स्वाध्याय हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आज। स्वाध्याय में आता है मंत्र जप, अच्छे साहित्य का अध्ययन और ये सारी चीजें। और सबसे उत्तम जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, ओम का जप। अब आप पूछोगे ओम का ही जप कर लेते हैं फिर पूरा गायत्री मंत्र क्यों? ओम सेंटर है, ऊर्जा का केंद्र है। लगाना कहाँ है वो तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना। अक्सर अनेक मंत्रों के आगे संपुट लगता है, तो कैसे डिसाइड होगा? भूर, धरती के प्रति, भुवः, ऐसे हमारे सारे लोग आ गए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट सेशन में समझाई जाएगी, आज के लिए इतना उत्तम है। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ठीक है। हाँ, कोई प्रश्न होंगे तो उसके बाद फिर ले ले लिए जाएंगे अगर समय शेष होगा तो। पुष्पांजलि मुद्रा। आज जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसको भीतर ना सिर्फ संजोएंगे बल्कि उसको अभ्यास में लेकर आएंगे। ऐसी शक्ति हे ईश्वर हम सभी को प्रदान करें। और पूरे विश्व में शांति, धैर्य, प्रेम, उन्नति और वात्सल्य हो। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहनम्। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मस्त रहें। सादर प्रणाम। प्रणाम मैम। हरिओम मैम।